25 मई 2020 भाई ईद का दिन था और जब चल रहा था लॉकडाउन। सब ने पता है भाई कोई किसी के ना तो गले मिलकर विश कर सकता और ना कोई किसी के घर आ जा सकता था। बहुत ही करड़ी पाबंदी थी उस टाइम पे कि भाई लोग बहुत ही जरूरी काम हुआ था जब ये घर बाहर निकलने थे, नहीं तो तकरीबन सब अपने घर के अंदर ही रहे थे। 25 मई ने एक फोन जावा है थाने में शाम के टाइम में। फोन किसका जावा है? एक बहुत ही बड़े मीट के व्यापारी का फोन जावा है कि भाई ऐसे ऐसे जो है लड़के ने गलत कदम उठा लिया है और आप आ जाओ। जो ये मीट के व्यापारी होया करे ना, इनका पूरा बायोडाटा जो थाने में पहले से रिकॉर्ड होया करे, इनका घर पता नाम सब कुछ इनका जो वहां पर पहले से ही दर्ज होया करे। तो पुलिस ने ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ वहां पर पहले से ही लिखा हुआ था। जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे उनका तो हुए है। तो पुलिस इनके घर पर पहुंच जा है, घर पर आकर देखा है तो बाथरूम के अंदर जो है इनके बेटे की बॉडी पड़ी थी जिसके गले के ऊपर जो है वार कर रखा था किसी चीज ने। तो घर वाले तो पूछताछ हुआ है। पूछताछ के दौरान जो है इसकी पत्नी हो घर पे, इसकी बेटी हो है, ये हो है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो बेटा था ना यो पिछले 4-5 महीने तक थोड़ा डिप्रेशन से चल रहा था, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था यो। तो शायद उसी के चलते जो है इसने किसी ब्लेड की कीला जो अपना गला काट लिया। बेटा उस टाइम पे खत्म हो लिया था, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो जब पुलिस वाले जो है वहां पास देखे हैं भाई कोई चीज तो नहीं पड़ी। जब उन घर क्या था पूछा है कि भाई वो चीज की है जिसकी गला इसने अपना गला काटा है, ब्लेड हो चाकू हो कुछ और हो, तो वेनू कहा हमने नहीं पता ना, हमने कुछ देखा है। तो घरवाला के ऊपर पुलिस ने शक होने लगा है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब इन यो बाथरूम खोल कर देखा, इसके अंदर यो पड़ा देखा है ना, तो यहाँ पे इतना खून पड़ रहा, ब्लड भी नहीं पड़ रहा यहाँ पे और कोई चीज भी नहीं पड़ी यहाँ पे। तो फिर इसने यो कराया किसकी गेला। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आवे है, क्योंकि शक तो पुलिस का जब हो गया था उनके ऊपर कि वो ना हो घर वाले कुछ छुपा रहे हैं। जब रिपोर्ट आवे है तो उसमें पता चला है कि भाई किसी ब्लेड की गेला यो काम नहीं कर रखा है, यो कर रखा है जो ये मांस मीट काटा कर ना जिस बड़े चाकू की गेला उसकी गेला जो है यो गला काट रखा है इसका। अब पुलिस वाले जो है घर वाला सख्ती से पूछताछ करा है। जो उसकी पत्नी हुआ है अभी झूठ बोल रहा है, वह हमने नहीं पता। बेटी पूछे, बेटी भी कहते हमने नहीं पता। तो भाई यो जो केस है यो एक पुलिस वाले को सौंप दिया जावा है और पुलिस वाला जो है अपने जो गुप्तचर हो ना उन्हें लगा दे इस काम पे कि भाई परिवार की जो कुंडली निकाल कर न लाओ, क्योंकि इन्हें पता है सच्चाई का ये छुपा रहे हैं कुछ ना कुछ। पुलिस भी भाफ ले हुआ है अपने यहाँ पे कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब इनके परिवार के जब कुंडली पता चला है, जो इसकी बेबे थी इस लड़के की बेबे, वह खुद के अपने चाचा के लड़के था जो है प्यार कराया करती और कई बार इसके भाई ने जो है यहाँ आपत्तिजनक हालत में देख भी लिए थे। इसी वजह से जो इसका भाई उस काका के लड़के ने अपने घर में आने तक रोक्या करता और अपनी बेबे ने भी उनका जाने तक रोक्या करता। तो यो मैटर था इनका। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय है इसमें चाचा तवा के लड़किया था जो है शादी हो जाया करा। तो ऐसा है कुछ यहाँ पे भी था। ईद वाला दिन था शाम के टाइम जो है, क्योंकि दोनों का इनका मिलना जुलना बंद हो गया था और लॉकडाउन था उस वजह तो बिल्कुल घर तो बाहर नहीं कर सके थे। ईद थी उस दिन शाम के टाइम जो है इसके मम्मी पापा जो है वे बाहर जा रहे थे घर तय अपने किसी दूसरे भाईचारे में। तो वहां पे कुछ ईद याद का जो भी इनका प्रोसीजर आकर वो करने जा रहे थे। तो उसी दौरान जो है बेबे है या चाचा के लड़के ने घर पे बुला ले है और जो ये अपना इन जरूरी काम निपटाना था वो ये अपना काम पे लग रहे थे। उसी दौरान इसके भाई ने कुछ आवाज आवा है तो वो कमरे में जाकर देखा है तो इन वो रंगे हाथा पकड़ ले है और वो बोल रहा है चाचा के लड़के था कि मैंने तेरे को मना करा था कि हमारे घर में मत आया कर तू, लेकिन तू मान नहीं रहा फिर भी। तो इसकी बेबे जो है ना वो खुद उस चाचा के लड़के ने बोल रहा है कि आज इसको हलाल कर दे। जो खुद इसकी बेबे थी ना वो अपने उस प्रेमी तक बोल रहा है, यानी कि चाचा के लड़के तक बोल रहा है कि आज इसको छोड़ना मत, आज इसको हलाल कर दे, हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है। तो भाई जब वो देखा है कि भाई ये तो दोनों के दोनों चपट लिए, वह खुद जो है वो छुरा लिया हुआ है काट का, वो चाकू लिया हुआ है काट का जिसकी गेला मांस मीट काटा करते, क्योंकि इसके पापा का जो है व्यापार था इस चीज का। जब वो देखा है कि भैया तो तेरे पीछे लाग लिए तेरे पा भी हो रहे हैं, तो वो घर तक बाहर भाजने की कोशिश कर रहा है। अब जो इस चाचा का छोटे वाला लड़का था उसका इस चीज तो कोई लेना देना नहीं, उसने कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ईद की जो है इन तय बधाई देन घर मान लग रहा था। गेट में तो इसका भाई बोल रहा है कि इसको पकड़ियो भाजने ना पावे। वो उसने पकड़ ले है। पकड़ने के बाद जो बेबे है वह तो हाथ पकड़ ले है और जो चाचा का बड़े वाला लड़का था यानी कि बेबे का जो प्रेमी था वो उसकी छाती पे बैठ गया है और उसके गले पर वार कर देवा है।
उसी दौरान जो इसके मम्मी पापा बाहर जा रहे थे वे भी घर पर आ जाए हैं और वे देखे हैं कि भाई यो क्या हो रहा है। और देखें भाई 3-3 लड़के जो हैं, 3-3 बालक जो हैं ये अंदर जावेंगे। अब यो तो जो होना था वो लिया, क्योंकि वह बेबे जो है सच्चाई बता दे कि ऐसे ऐसे हम एक दूसरे से प्रेम करें हैं, आप लोगों ने पता ही है। और यो बीच में रोड़ा बन रहा था तो हमने इसको रास्ते तक हटा लिया। भी ऐसी ऐसी छोरी भी भगवान किसी ने ना देवे जो खुद के अपने भाई ने मौत के घाट उतार देवे। तो जो इसका पिता था वो उन 3 बड़का ने बचाने के लिए 2 भाई के बच्चे और एक अपनी खुद की लड़की इन बचाने के लिए जो पुलिस के पास झूठा फोन करा है। और पुलिस ने बतावा कि मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे जो गलत कदम उठा लिया। जब तक वहां पे पुलिस ने बुलावे हमें उससे पहले जो है उसने उठा कर बाथरूम में डालना है और जो घर में जहाँ पे भी खून पड़ रहा था वो सारा जो है साफ करा है। जब पुलिस ने इस सारी चीजें का पता चला है तो मैं पूछा है कि भाई जब ये मारा वहां पे था और यहाँ पे, क्योंकि खुद उस लड़की ने ये बयान दिए हैं पकड़े जाने के बाद, उसने बताई भाई ये सारी चीजें हुई थी। जो पुलिस के गुप्तचर थे उनने तो सिर्फ इतना ही पता निकाला था कि भाई जो इसकी बेबे है वह चाचा के लड़के तक प्रेम करा है और भाई है जो इसके खिलाफ है, ओ ना हो इनका कुछ हाथ हो सकता है। जब वे पकड़े गए थे तब उसके बाद जो बाण ने ये सारी चीजें कबूल करी थी कि भाई हमने कराया है, लेकिन जो पिता है वो टूट जावा है। टूटने के बाद वो सारी चीज जो है तोते की तरह पुलिस के आगे गा देवा कि भी ऐसे ऐसे हम घर बाहर जा रहे थे और आए तो हमने सारी चीजें देखी। इन 3 बच्चा न बचाने के लिए जो मैंने ये सारा जो है झूठ का जाल बिछाया था कि भाई ये बच जाओगे। एक तो ये तो होना था जो लिया, जाना था तो जा लिया, लेकिन ये बच जाओगे, इनकी जिंदगी बर्बाद ना होगी। लेकिन झूठ जो है कितना छुपा लो छुपया नहीं करता, कहीं ना कहीं से जो है सबूत पुलिस के हाथ लगे जाया करें। सबूत छुपाने के लिए भी और झूठ बोलने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है वे मम्मी पापा भी दोनों के दोनों सलाखा के पीछे है और जिनने यो काम कराया था वे भी तीनों सलाखा के पीछे। भाई इसीलिए कहूं थी भगवान इसी बाण जो है इसी बेटी किसी ने भी ना देवा जो खुद के भाई ने मौत के घाट उतार देवा। बहुत घनी ऐसी ऐसी स्टोरी तो जो खुद की बाण अपने भाई की गेला ऐसा काम कर दे है कि रूह कांप जावा कती। तो भी थोड़ा संभल करो। और जो ये मुस्लिम समुदाय है इसमें तो चाचे तवा के लड़के गेले शादी हो जावे हैं। अगर जब इतना एक खौफनाक मंजर था, इतना इन्हू देख लिया था भैया, तो सरेआम इसकी गेला खुल्लम खुल्ला जो है मिलना जुलना भी हो रहा है तो ठाकर शादी करवा देंगे उसकी। भाई मुस्लिम समुदाय में जो है चाचे तवा के लड़के आता है, मामा फूफी के लड़के आता, शादी हो जावा है। अब जब बाण ऐसी हालत में देख ली थी अपने चाचा के लड़के गेला तो ठाक उसकी शादी करवा देंगे उसकी गेला। जो भी हो वो अपने आप भुगतो हों दिवाग जाकर न वो प्रेम का जो भूत हो थोड़े दिन में उतर जाया करा। जब उतर होंदा जब आपे अकल ठिकाना आ जाती उसकी भुगता हो सारी जिंदगी उसने। लेकिन भाई बीच में रोड़ा बन रहा था तो गया इस दुनिया में तनुए। भी ऐसी ऐसी लड़कियां ना तो मैं तो फिर कहूंगी अगर कोई ऐसे कदम पहले उठा रही है तो उनके हाल पर छोड़ दो। भी जो कुछ भी घटना उनकी जिंदगी में घटेगी उसकी जिम्मेदार में खुद होंगी। अगर बीच में टांग अड़ाओगे तो भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठावेंगी, या तो सामने वाले नुकसान पहुंचावेंगी या फिर वो खुद ना पहुंचावेंगी। इससे बढ़िया जो है आजकल का माहौल ना देखते हुए अगर समझ सका है तो समझाओ। अगर नू लगा है कि भी है मान जाएगी, अगर नहीं मानती दिखा है तो फिर छोड़ दो भाई उसके हाल पे। और यहाँ पे तो ऑप्शन था इनके पास, तो ये तो शादी करवा सके थे उसकी। तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। क्या वो भाई जो बीच में टांग अड़ा रहा था इनके रिश्ते के बीच में, क्या वो सही कर रहा था गलत कर रहा था? भी मेरा तो मानना यो है कि भाई टांग अड़ा ही रहा था, लेकिन अपने माँ बाप ने क्या कहना है जब अपनी मर्जी त्या शादी कर सका थी, क्योंकि इनके में ये चीज चलती है भाई, कोई पाबंदी नहीं इस चीज में। अगर ये आप पसंद करे थे एक दूसरे ने तो अपने माँ बाप ने क्या जो अपनी शादी करवा लेंगे उसकी गिला। भाई इनके पास तो ऑप्शन हुआ है, अगर माँ बाप नहीं मानना तो ऊपर को कभी कर सके थी, कम से कम किसी की जान लेने तो बढ़िया आया था। यो कह दंदी भाई था मेरे तो कोई रिश्ता ना रखियो, बस इतना तो करे इसका है बंदा। अब सारी जिंदगी जो सलाखा के पीछे रहेंगे तीनों के तीन पांचों के पांचों आदमी। और मैं तो भाई इनके माँ बाप की भी गलती मानू, जब इन्हें पता चले गया था कि इस हत्यारी बेटी ने यू इतना बड़ा कदम उठा दिया, कल नहीं अपने स्वार्थ के लिए जो अपने माँ बाप ने ही मरवास का है उनने इसका साथ दिया इसने बचाने के चक्कर में। ऐसी ने तो खुद पुलिस बुलाकर न पकड़ावा कि इसने कराया यो काम, लेकर जाओ इसने।